और रिक्वेस्ट तो की है जुबैर सर से भी कि सर प्लीज़ ये सरप्राइज़ ना दें, सर मेहरबानी करें हैं, ये ऐसे सरप्राइज़ ना दें सर मुझे। एनीवेज ही शो में इसके बाद ठीक है, ओके, सुकून है, फिर ठीक है। 4:21 हो चुके हैं और आप लोग हैं मेरे साथ ड्राइव विद अस में। आप लोगों की मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स जो हैं वो फ़िलहाल तो नहीं, बट कोशिश करूँगी कि आज हम लाइव कॉल ले सकें इफ़ और 11100101 लाइन जो है उस पर आपकी कॉल्स नहीं आएंगी। आई वाज लाइक कि हाँ, आपकी कॉल्स किस पे आएंगी, तो जिस पे आपने कॉल करनी है वो आप लोगों को पता है, वो नंबर आप सभी लोग इससे पहले यूज़ करते थे, ठीक है। जो नहीं पता तो एक दूसरे को पूछ लो, है ना, मेरे को पूछो। एनीवेज ही www.radio.gov.pk/लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप जो है पाकिस्तान में नहीं है, लाहौर में नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में है, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई शो। आप आ सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं और 4471 पे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लस जो है आप क्या करेंगे, एनीवेज आपको वेलकम, खुश आमदीद, जी आनू, अहलन व सहलन, मरहबा, पहर राग लेते भली करिए यहाँ ड्राइव विद अस, आरजे शिबा मलिक। आप लोग बड़े खुश होंगे, 22 मिनट तक एक भी गाना नहीं चलाया मैंने। बिनिश, नादिर और कौन कौन हैं जो शो में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, कितने हो तुसी सारे लोग, तुम्हारी ईद खत्म ही नहीं हो रही जालमो। अच्छा, एक गाना मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गाना जो है वो प्ले कर लूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों के साथ मजीद बातें करेंगे। वी गोना से अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। 1.5 आवर, एक डेढ़ घंटा है हमारे पास और शो में क्या कुछ होगा वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हमने बात करनी है बॉडी लैंग्वेज पे, कि हमारी जो है एक्सप्रेशन, जो हम किसी को देख के मुँह बनाते हैं, मुँह फेर लेते हैं, मुँह के मुख्तलिफ जाविये बनाते रहते हैं, आंखों को, और किसी भी तरह से जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है वो क्या जो है वो एक्सप्रेस करती है, उसके बारे में आज हमने बात करनी है। फिर उसके बाद जो है व्हाट वी गोना टॉक मोर। अच्छा, सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो रिलीफ दे दिया है और 7 रुपये कुछ पैसे जो है वो रिलीफ मिला है और उम्मीद है कि इट इज़ गोइंग टू गिव अस काइंड ऑफ अ बूस्ट इन आवर बिल्स, के रिलीफ तो जो है हमारे बिल्स में आएगा। और बाकी की डिटेल जो है आप जाके देख सकते हैं कि 300 पे 200 पे यूनिट पे कितना कितना जो है वो हमें चार्जेस पड़ेंगे और क्या होगा कमर्शली बिल जो है वो क्या रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जाके डिटेल देखें और फिर उस तो बाद रोला नहीं पाना, ठीक है। शुक्र भी करे करो किसी गल ते। अच्छा, इसके साथ साथ आज हम लोगों ने देखना ये है, आज है 6 अप्रैल 2025 और दिन है जनाब संडे का। सो वी आर हियर टू मेक इट फन। वी गोना सी इट के अप्रैल का महीना जो है 2 स्टार्स के लिए सुपर डुपर है, क्योंकि अप्रैल में एरीज एंड टॉरस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो हम लोग देखेंगे कि एरीज एंड टॉरस जो है अच्छा बुरा क्या होने वाला है उनके साथ। अच्छा ही होना चाहिए, बुरे की तो बात भी नहीं मैं करना चाहती हूँ। अप्रैल वाइब्स को हम डिस्कस करेंगे, वाइफ को नहीं वाइब्स को, ठीक है। इसके बारे में बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में आज हमने डिटेल में बात करनी है और वो क्या है, वी रियली गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब गाना जो है वो प्ले करते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। यू आर लिसनिंग व्हाट आर यू लिसनिंग, ध्यान रखिए, ड्राइव विद अस आप सुन रहे हैं आरजे शिवा मलिक के साथ, एंड नाउ इट्स टाइम टू प्ले दैट सॉन्ग। हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि सबके लिए एक जैसे जो है ना काम डिफरेंट नहीं होते हैं, हर एक का तजर्बा जो है अलग अलग है ना। और हर इंसान देखता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा गुजार लेता है, लाइक 30-40 ईयर्स के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो शायद उस टाइम खतासिस कर सकता है कि अच्छा ये वाली चीज़ें जो है मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं और ये वाली रिश्ते जो हैं वो मैंने इसका ये निचोड़ निकाला है, ये वाली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और इस दुनिया में सबसे मुश्किल और तकलीफ़ दे काम ये है। मुझे ऐसे लगता है सम हाउ समवेयर थोड़ी सी इंटेलिजेंस आ जाती है हमारे अंदर कि हम जज कर सकते हैं। जेड़े लोग कॉल कर रहे हैं ना, हाथ हौला रखो, क्योंकि अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो कॉल मैं लाऊँ को ना, ठीक। फिर तुसी कहोगे असी इन्नियां कॉल करने, कॉल पिक नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि जब बात कर रहे हैं तो फिर कॉल कैसे लेंगे, लाइव कॉल का मौका दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो इस दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम ये है कि जब अपने आप माँ बाप को खो देते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका साथ आप देते हैं या जो आपका साथ देते हैं, तो आप
आपकी तकलीफ़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक डाइवर्ट हो जाती है, काफ़ी हद तक जो है आपको रिलीफ मिल जाता है जब आप उन लोगों के साथ होते हैं। लेकिन जब वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं और अपने मुफाद के लिए किसी भी और रीज़न की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, फिर से आपके वो सारे ज़ख्म जो है वो ताज़ा हो जाते हैं एंड यू स्टार्टेड फीलिंग इट लाइक जैसे ये वाक़या अभी अभी हुआ है। एक तो ये रीज़न होती है। दूसरी रीज़न ये हो जाती है कि जब आप अगर आपके माँ बाप नहीं रहे, आपके अजीज़ नहीं रहे आपकी लाइफ में, आपके सिबलिंग्स या प्यारे दोस्त या कोई ऐसा बंदा जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते थे, वो जब आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं ना, तो आप जब किसी दूसरे की डेथ पे जाते हैं और उन्हीं रिश्तों की डेथ के ऊपर जाते हैं, किसी की वफ़ात पे जाते हैं ना, तो आपके ज़ख्म ऐसे ताज़ा होते हैं। ओ माय गॉड, मैंने जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है ना, तो लाइक ऑन फ्राइडे आई अटेंडेड अ फ्यूनरल, मैंने एक डेथ पे गई और किसी की मदर की डेथ हुई थी, वफ़ात हुई, तो मैं वहाँ पे गई। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था मेरे लिए ये कि वो वहाँ पे मैंने जाना, मेरे लिए मुझे वो नहीं था, लग नहीं रहा था कि मैं किसी और की उस पर गई, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मैं अपनी ही माँ की फ्यूनरल पे हूँ वापस, क्योंकि वही सारा कुछ था और मैं एक लम्हे के लिए भी उससे अपने आप को डिटैच कर ही नहीं सकी। सो इट वॉज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग डे नाइट फॉर मी। अगले 2 दिन मतलब ऐसे थे मेरे लिए कि मैं उसी फेस में वापस चली गई थी। उसके बाद दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम ये है कि अगर आपके औलाद में से कोई आपका जो है वो जनाजा पढ़ा सकता है और वो आपका मदर या फादर का कोई जनाजा पढ़ाता है, वो वाली कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। ओ माय गॉड, ये मैंने उस दिन देखा, उस दिन मैंने इसको फील किया कि क्या हो रहा होता है कि जब आपकी औलाद जो है वो माँ या बाप में से किसी की पढ़ रही होती है जनाजा, तो वो मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अस्टॉनिश्ड ना हो, जिसको सदमा ना लगे, जो ये फील ही ना कर सके कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे इस तरह के एक्सपीरियंस से मैं पिछले इन हफ्ते से गुजर रही हूँ और एंड आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको फ्रॉम द बिगनिंग पे लाके खड़ी कर देती हैं। जैसे मेरे मॉम डैड को गए हुए, लाइक डैडी को 4 साल हो गए, मम्मा को 2 साल हो गए, आई फील इट लाइक कि मैं वापस उसी फेस में तो नहीं आ गई हूँ और बहुत मुश्किल लग रहा है अपने आप को वापस जो है उसमें उस चीज़ में से निकालना। एंड आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग माई सेल्फ आउट। आपको पता है कि जब मम्मा गई थी तो काफ़ी अर्से तक मैं शो नहीं कर सकी थी एंड आई वॉज रियली फीलिंग इट। फिर मैंने कहा नहीं, शो भी करना है, जाना है, एंड जस्ट वॉन्टेड टू फील डाइवर्ट माई सेल्फ कि यहाँ पे आना है और आप लोगों के साथ आके बात करनी है। और आपको पता है कि आरजे और लिसनर्स के जो रिलेशन हैं वो ऐसे हैं कि आपको यू फील इट बूस्ट, यू फील गेट एनर्जाइज, यू फील इट लाइक कभी कभी बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है और कभी कभी जो हमारी अच्छी एनर्जी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बट आई फील इट कि आई गोना गेट दैट वेरी पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए मैंने कहा कि ओके शो करने ज़रूर जाएंगे हम। ये तो मेरी थोड़ी थोड़ी थी आप बीती, और उसके साथ साथ सेहत के हवाले से कुछ मसले मसाइल जो हैं वो पेशे खिदमत रहे मेरे साथ उसके बारे में भी बात करूँगी। ऐसी मेरी साइड हो, अपनी सुनाओ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अपनी सुनाओ कि आप लोगों के साथ ये 1.25 महीना कैसा रहा एंड क्या क्या हुआ ज़िंदगी में, रमज़ान में क्या चेंजेस आए, कुछ बदला भी कि नहीं बदला, आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी कोई चेंज आए हैं या नहीं आए, या बस जैसे दिन गुजरते रहे बाकी के उसी तरह के ये दिन गुजर गए। सो यू मस्ट टेल दैट। और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के मैसेजेस शामिल करूँ क्योंकि टाइम कम है। ओहो नहीं, एक गाना लगाते हैं फिर उसके बाद जो है आप लोगों के मैसेजेस शामिल करूँगी, ठीक है? मैं नहीं फॉर एनी जी। लेट्स गो टू योर फेसबुक के मैसेजेस। फेसबुक के मैसेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन हमारे साथ है और कब से। कुछ लोग तो 4-4 साल से हमारे साथ हैं, कुछ लोग 20-25 सालों से हमारे साथ है ना। एनीवेज थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जो लोग हमारे साथ हैं। अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है कि सारे लोग जो हैं वो शो में हमारे साथ होते हैं और टाइम गुजरता है ना जब किसी के साथ, तो अच्छा लग रहा होता है। हाँ तारिक है हमारे साथ, कहते हैं हाला 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 शिबा अहलन व सहलन मरहबतैन तारिक कैफक अंता। और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम शिबा और तमाम दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको अल्लाह ढेर सारी खुशियाँ अता करें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो वेरी मच तारिक, ऑल द वे फ्रॉम कुवैत हमारे साथ होने के लिए और शो को सबसे पहले ट्यून करने के लिए और मैसेज करने के लिए। मलिक मोहम्मद अली हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम शिबा मलिक, बेस्ट विशेस, बहुत
बहुत शुक्रिया जी। इजाज शाह हैं, अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आ जाओ सब दोस्त। ऐसे लग रहा है कि बाहर का मौसम आ गया है, सर्दी सिर्फ नापसंद है, बाकी सब मौसमों के साथ मेरी एडजस्टमेंट है बस। अच्छा जी, मैं इजाज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? और हीरा भी ठीक ठाक है ना? ओके जी, याहू वाला सीन ऑन हो गया है दोस्तों। हमारी रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट शिबा मलिक आ चुकी हैं और शो में मजे करेंगे, ठीक है? और शिबा जी, उम्मीद है कि आज का शो भी सुपर डुपर होने वाला है, उम्मीद तो है। बाकी नादिर और बिनिश को इन्होंने कहा आज शो रिकॉर्ड। अच्छा, तो शो रिकॉर्ड तुम खुद क्यों नहीं कर सकते हो? आई मीन व्हाट इज दिस? सुमेर है हमारे साथ, गुड टू सी यू अगेन, हैप्पी बिलेटेड डे, विशिंग यू द सेम। और वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है प्यारी लड़की के? ओहो, पोस्ट अच्छी लगा दी तो प्यारी लड़की होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमेर, हाउ अबाउट यू? साजिदा ज़हूर हमारे साथ है, हमारी अपनी आरजे। हेलो, मैं फैसलाबाद से आपके साथ हूँ। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं लाहौर से आपके साथ हूँ। साजिद शान है, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, सुमेर कह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। बाय द वे, वेयर इज़ माई ईदी? राइट, सीरियसली? अच्छा, ईद के दिन होती है, ईद के दिन मुझे तो ईदी मिल गई थी, ठीक है? अगर आप शो में आते तो ज़रूर आपको भी कोई ईदी मिल जाती, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये तुम्हारा मैसेज ऊपर कैसे चला गया तारिक? मैम ज़रा सा इधर आए, मुझे गुची गुची करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, शुक्रिया। फराज चीकू हमारे साथ है, प्रिंसेस अदा प्यार सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और सब दोस्तों को सलाम, वी लव पाक फौज, यस वी डू। थैंक यू सो वेरी मच फराज हमारे साथ होने के लिए। और कह रहे हैं गुड टू लिसन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, फास्ट एंड फ्यूरियस तूफानी शो, थैंक यू फॉर दैट लव। वल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस कर दे बिनिश। पता है ना, जब कोई ज्यादा तारीफें करना शुरू कर देना तो लगता है कि या तो इस बंदे को कोई काम है या पक्का झूठ बोल रहा है। इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, मुझे तो आपका नाम भी याद नहीं है। वैसे क्या नाम था आपका? तुम ऐसा करो कि 6 बजे तक मेरा नाम याद करने की कोशिश करो, ठीक है? और फिर उसके बाद जल्दी से जवाब तुमने ये देना है कि तुमने ईद का शो मिस क्यों किया था, ताकि मैं डिसाइड करूं कि तुम्हें सजा क्या देनी है, बिकॉज मैं सजा देने के लिए मचल रही हूँ। नादिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिर, तुम भी लेट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे जानती हूँ और क्यों जानती हूँ। लाइक सीरियसली, ऐसा करो, अपने दिल पे हाथ रखो और उसको सुनने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा। आज संडे था, हाँ आज संडे है। बोला ये लोगों, जिन लोगों को ऐसे लग रहा है ना ये नए नए इस दुनिया में आए और मेरे शो में, चुप के मारो है नानू कसमें। स्टूडियो के बाहर तुम लोगों को सजा दी जाएगी, हाथ ऊपर करके वहां पे तुम खड़े होके जब शो सुनोगे ना, फिर तुम्हें याद आएगा, अच्छा ओके ये तो हमारी फेवरेट आरजे शिबा मलिक है, याहू। FM 101 के तमाम स्वीट आर्टिस्ट को मेरा सलाम है। मोहम्मद सदीक डार कह रहे हैं अवल जी, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम आरजे शिबा एंड ऑल स्वीट लिसनर्स ऑफ FM 101, शो इज़ अमेजिंग। मोहम्मद सदीक डार हैं, ठीक है जी, नीलम वैली से, ठंडा पानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर से। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ये ठंडे पानी वाला एहसास है ना, वो सुन के अच्छा लग रहा है, ठीक है? बाय द वे, मैं आपको मैम क्यों कहती हूँ? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी आप मुझे? मैं बताऊँ विनेश? मैंने तुम्हें जिंदगी के कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो शायद कोई भी तुम्हें नहीं पढ़ा सकता था, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लाहौर, वेलकम टू द शो। शिबा मैम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हारिस, तुम बताओ तुम ठीक ठाक हो? मैम वैसे मुझे तो आज याद ही नहीं था कि शो है, शो तो एक साइड पे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज संडे है। लाइक सीरियसली, किधर बजे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? नादिर आतिफ शेख है, ये प्यारी वॉइस, थैंक यू। ओ मैं तो भूल ही गई कि ये लिसनर्स भी हैं। उप्स, सलाम टू ऑल रिस्पेक्टेड लिसनर्स। यू आर बिहेविंग लाइक कि तुम्हारा जो है ना दिमाग सच में ख़राब हो रहा है, तुम्हें ज़रूर सजाएं मिलनी चाहिए, ठीक है? एनीवेज, ये पार्टी जो है, अगर ये 15 मिनट ना होते तो आज होनी थी हमारी पार्टी, और पार्टी के सारे बर्तन धोने थे बिनिश ने, ठीक है? और पार्टी का खाना जो था वो हमारा कुवैत से आना था, तो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। लेकिन 15 मिनट निकल गए, इसलिए आप लोग बच गए हैं। वैसे मैंने ये भी सोचा था कि आज हम ना म्यूजिकल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट संडे पे रखते हैं कि म्यूजिकल करेंगे, ठीक है ना? मिनहाज जी अस्सलाम वालेकुम, लशपश शो में खुश आमदीद आपको भी। और फिर उसके बाद है सबसे पहले
गुज़श्ता ईद मुबारक हो। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि ईद पर शो में नहीं आया। एक्चुअली मेरी मामा जी बीमार थी, सो इसलिए काफ़ी परेशान गुजरी ईद। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी रही? बस गुजर गई ईद। लगा था कि ईद अच्छी रहेगी, लेकिन बस गुजर गई। अब गुजर ही रही हैं। अब शायद जब तक आपको कोई सच में खुश नहीं ना आप होते अंदर से, दिलो दिमाग से आप रिलैक्स नहीं होते, तो आपको ऐसे लगता है कि बस दिन गुजर रहे हैं। तो ऐसा ही मेरा भी रहा। बट अल्लाह आपकी मदर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। अब उनकी तबीयत कैसी है हारिस? सब लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। पूरे लिसनर ग्रुप में आ जाएं, वहाँ पे सलाम दुआ करेंगे, ठीक है? पुराने लिसनर्स। अच्छा, मुझे ईद का वेट अब सिर्फ इसलिए होता है कि तब मैं ग्रेवयार्ड जाके बाबा से मिलना होता है। वहाँ जाके जो फील होता है वो बयान नहीं कर सकती। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड मैम। आप पे इतना रूप किस बात का चढ़ा है? आई एम सरप्राइज। लाइक सीरियसली बिनिश, बस कर दे, नजर ना ला दे। अच्छा जी, एक गाना, फिर उसके बाद वापस आएंगे और आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेजेस पे। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो ना जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे ना, तो वो खुश हैं आपके साथ बात करने के लिए, तो वो आपको ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, इस तरह बिठाएंगे, बात करेंगे, ऐसे रिलैक्स होकर आपके साथ बैठेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ बैठना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के साथ आप जब बैठेंगे ना, तो वो इतना आवाज़ारी वाला मुंह बनाते हैं, या वो यूं हाथ बांध के बैठ जाएंगे, टांग पे टांग रख के, गुस्सा सा मुंह बना के, कि आपको फ़ौरन ही एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार ये बंदा नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे बैठूँ या इससे बात भी करूँ। कभी कभी कुछ लोग जो हैं आपके साथ बात करना शुरू करेंगे, बात करने उनका बहुत दिल चाह रहा होगा और वो पसंद करेंगे आपके साथ सिटिंग करना, बट जैसे ही आप बात शुरू करेंगे वो ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे, या तो अजीब सा मीन सा हंसना शुरू कर देंगे, लाइक दैट, इस तरह के एक्सप्रेशन देना शुरू कर देंगे कि आप जब उनसे बात कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा मुझसे बात करना, तो ठीक है ये बंदा मुझसे बात ही ना करे। पर इस तरह किसी को ह्यूमिलेशन देना, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ क्राइम टू समबडीज हेल्थ एंड माइंड। कुछ लोग इस चीज़ में बड़े माहिर होते हैं और बाद में कह देंगे कि हाँ मैं तो मतलब ऐसे ही कर रहा था, आपने फील कर लिया, राइट। कुछ लोग जो हैं जब आप उनके साथ बात करना शुरू करेंगे तो अजीब व गरीब जासूसी वाली स्माइल उनके चेहरे पे आ जाएगी कि आपको लगेगा यार बात तो ऐसी नहीं मैंने की, ये बंदा मुझे कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, क्या मुंह के जाविये इसके बन रहे हैं। तो आप कहेंगे यार मैं टॉपिक ही बदल लूँ, या जो मैं ज़रूरी बात इस बंदे से करने के लिए आया हूँ वो बात ना ही करूँ, है ना। आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ इस किस्म की चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस की होंगी। आपने ऐसा कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फेस किया है ना, तो मैनू भी दसो, नहीं किया ते भी दसो, फिर भी याद करके दसो। आज शिवा मलिक आपके साथ है और आप सुन रहे हैं ड्राइव विद अस। ऑलराइट जी लिसनर्स, वेलकम बैक। ओके जी, अभिनीश कह रही है कि प्यारी सी मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम वापसी पे बहुत सारे फूल, थैंक यू सो वेरी मच, लुकिंग रियली सो ग्रेट। ओके, अच्छा जी मैम, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है, बताने के लिए उतना ही टाइम चाहिए जितना टाइम आप गायब रही हैं। अच्छा, दैट वाज रियली कम्प्लीटली नॉट फ्रॉम माय साइड। रमज़ान में शोज़ नहीं हुए हैं तो मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। सेहत के हवाले से तो कुछ ज़्यादा ही है, एंड आई रियली गॉट अपसेट विद दैट, क्योंकि शायद टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इस कदर ली कि कुछ और चीज़ें भी ख़राब हो गई। तो उस हवाले से जो था मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो मैम एजाज़ भाई की उनका नाम रिदा है या हिना नहीं, क्योंकि क्यों फंसा रही है बेचारे को, घर भी जाना है उन्होंने। तो रिदा ही बोला था मैंने कुछ और बोला है क्या? मैंने हीरा तो नहीं बोल दिया? आई होप कि रिदा इज नॉट लिसनिंग। एजाज प्लीज कंफर्म कर दो, वरना तुम्हारे अगले शो में ना आने के बाद ना हम समझ जाएंगे कि उसने सुन लिया था कि मैंने कोई और नाम लिया था, ठीक है। वो तुमसे पूछ रही होगी कि ये कौन है। मैम आजकल दिनों रात सो के ही गुजर रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन सा दिन है। अब इतनी ज़्यादा नींद तुम्हें चढ़ी हुई है? हाँ, वो तुमने बताया था कि ईद के लास्ट डेज में काम जो है ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से भूल ही गई थी। अच्छा ठीक है मैम, आप पे ठीक है, ये भी हो गया था। ओके ओके, अहमद है हमारे साथ। हाउ आर यू शीबा, हैप्पी बिलेटेड ईद। शीबा यू आर लुकिंग फैबुलस, थैंक यू सो वेरी मच। एज ऑलवेज शो इज़ सुपर एंड इंटरनेशनल, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान गुजर आए हैं, बम्बास्टिक शो, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
अल्हम्दुलिल्लाह जैन। ओके, ये है तारिक, ठीक है। अच्छा जी, हमें मैसेज किया 4471 पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं नायाब सुन रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच नायाब, और आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू फॉर टेक्सटिंग इन। मंसूर हमारे साथ हैं फ्रॉम नवाबशाह से, कहते हैं टॉपिक बहुत अच्छा रखा है, आपके वॉइस तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ठीक है जी, कोई सॉन्ग सुनाएं? ठीक है जी, ज़रूर प्ले करें। आबिद अली हमारे साथ हैं, ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट पे टैक्स लग जाए, कुछ इस तरह की बात आप करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इनको कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है कि कुछ जगहों पे ये ना टैक्स लगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह खरबेत है कि यानी जो ऑलरेडी हम इतना टैक्स दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई, आपका मतलब आप कौन सी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं? जो आपको रिलीफ मिला उस पर तो शुक्र कर लो भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। अरे अरे अरे, अहलन अहलन, मरहबतैन, क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, बतूल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम शिबा, क्या हाल चाल है? मैं शो तो पिछले 20 मिनट से सुन रही हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी कॉल में फंसी हुई थी जिसको होल्ड पे लगाया हुआ था, और क्योंकि वो काम कर रही थी मैं। ये कौन सा तुम्हारा काम है, ज़रूरी कॉल होल्ड पे लगाया हुआ था तुमने या किसी और ने, और शो भी सुन रही थी? ओ माय गॉड, सो मच मल्टीटास्किंग। अच्छा जी, तुम बताओ कैसी हो बतूल? बिलेटेड ईद मुबारक टू यू एज वेल। फिर कह रही है कि शिबा बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, और समरीन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे काम में फंसा के खुद गायब हो चुकी है नंबर ऑफ करके। ओके, उसने शो मिस कर दिया, फिर हमारा कुछ नहीं जाता, यू नो दैट राइट। ओके जी, कासिम ने मैसेज किया है। कासिम कह रहे अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, कैसी हैं आप? और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज शो है, दिल बहुत ही उदास था तो ट्यून किया तो आपका शो लगा हुआ था। क्योंकि आप संडे से शो नहीं कर रही थी तो मैं बहुत ही परेशान हुआ कि सब खैरियत तो है। ओके, हाँ खैरियत है, सब ठीक ठाक है, बस रमज़ान में शोज़ नहीं हो रहे थे, दैट्स वाई। एनीवेज जी, हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी आपने भी इस तरह की चीज़ों को इनकाउंटर किया है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आगे से किसी के नॉनसेंस बिहेवियर, नॉनसेंस एटीट्यूड, नॉनसेंस जो है वो आगे से एक्सप्रेशन आए कि आप कहें कि यार ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, या तो ये बंदा आपको जिच करने की कोशिश कर रहा है, या ये बंदा जो है आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बात ही क्यों कर रहा है ना? होती है ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने इस तरह की किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को एक्सपीरियंस किया है, इनकाउंटर किया है, तो आप ज़रूर बताइए, बता सकते हैं। हाँ, जो है कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू कर सकूँ। वैसे अभी ना मैंने देखा है फ़ोन जो है ना वो डेड सा हो गया है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, जब मैं लाइव कॉल अनाउंस करती हूँ ना फ़ोन डेड सा ही हो जाता है, पता नहीं उससे क्या मसला है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नॉनसेंस किस्म की ये बात होती है कि जब आप मर रहे हो किसी के साथ बात करने के लिए और अगला बंदा जो है आपको फ़ोन कर ले और आपसे बात करना शुरू करे और आप उसको इस किस्म की एक्सप्रेशन देना शुरू कर दें, लाइक दैट। तो अगला बंदा कहता है यार मतलब ये बंदा इस तरह ह्यूमिलेशन कर रहा है और माहौल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। जहाँ पे चीज़ें बेहतर होनी होती है वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और कोई मेरे जैसा बंदा जो एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से समझता है, ये हम लोग मतलब बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, ये हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम शायद एक हेलो जब कोई बंदा दूसरी तरफ से टेलीफोन की दूसरी तरफ से बोल रहा होता है तो हमें समझ होती है कि वो कहाँ से बोलेगा और कहाँ पे ये बात ख़त्म करेगा और किधर वो बात लेके जाना चाह रहा हो। तो इतनी हमारी प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है। तो अगर कोई इंसान ये समझ रहा हो कि इस तरह के एक्सप्रेशन देके और वो हमें जिन्होंने पंजाबी च कहते ना चार सकता है तो ये ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ है, ठीक है। Anyways, let's go for a news break, so stick around and keep listening. Listeners, welcome back and good evening, अस्सलाम वालेकुम once again। आरजे शिबा मलिक आपके साथ और एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आप सुन रहे हैं ड्राइव विद अस। अच्छा जी, एरीज के बारे में और टॉरस के बारे में बात करें। अप्रैल का महीना जो है एरीज और टॉरस का है और 20 के बाद जो है टॉरस स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो है वो हम एरीज में गुजर रहे हैं और उनके बारे में बात करते हैं। एरीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फैबुलस। अगर आप अपने बिजनेस का कोई भी इनिशिएट लेना चाहते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें बिकॉज
बिकॉज दिस टाइम इज रियली नॉट सुटेबल एंड गुड फॉर यू, तो वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप लोग खुश होंगे, वाह भी अगर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपने करना, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल ऑपोजिट है टॉरस वालों के लिए कि अगर आप लोग जो है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट हाई ग्रेट टाइम फॉर यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। एरीज की वाइब्स जो हैं वो ये कहती हैं कि आप जो हैं बहुत ही अपनी फ्रेंड्स की कम्युनिटी में बड़े शानदार रहने वाले हैं। हर एक बंदा आपकी बात को अप्रिशिएट करने वाला है और आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाला है रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द यू नो एफर्ट्स के आप जो कर रहे हैं किसी के लिए भी, ठीक है। सेम टॉरस वालों के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो मिलेगा आपके किसी चाहने वाले की तरफ से, सिबलिंग हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। सेम इक्वली एज वेल आपको जॉब साइट पे जो है अप्रिसिएशन मिलेगी और आपकी जॉब को सराहा जाएगा। तो ये है अप्रैल, एरीज एंड टॉरस, और गुड लक। बाकी जो है ज़्यादा स्टार के बीच में घुस के जीना शुरू कर देना तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, अल्लाह पे छोड़ दें। फिनिश। मैम क्या 4471 का पेज ओपन हो गया है? ये अच्छी बात तो नहीं है। यस, 4471 का पेज ओपन हो चुका है और ये बहुत सही बात है, ठीक है। शिबा मैम आज आप ग्रेट फॉर्म में हो, बहुत दिन बाद आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत दिन के बाद अपनी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। शुक्र है कि रमज़ान गुजर तुमने ये कह दिया कि प्लेलिस्ट अच्छी है और तुमने ये नहीं कह दिया कि प्लेलिस्ट फास्ट करो। वरना कुछ भी गाने में लगा दूँ ना मैं, इधर मैडम नूर जहाँ का ना क्लैशन को भी लगा दूंगी ना, फिर भी तुमने कहना प्लेलिस्ट फास्ट करो। लेकिन शुक्र है कि इस बार तुम्हें ठीक लगी है। ऐसे जी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, अहमद ने मैसेज किया है कि शिबा इस बात के ऊपर जो है मेरी हाथापाई भी हो चुकी है। ओ ओ ओ रियली? ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, किसी ने आपको क्या एक्सप्रेशन दिया था कि आपकी जो है वो लड़ाइयाँ ही हो गई थी, बात जो है नौबत लड़ाइयों तक पहुंच गई थी? लाइक सीरियसली? माय गॉड मैम, कहीं आप इस पिक में जो मैंने अभी डीपी लगाई है हमारी घुनी बिनिश सिस की शादी पर तो नहीं बैठी? अच्छा, घुन्नी बिनिश, ये तुमने यही कहा है? मुझे ऐसे ही समझ आ रही है हारिस कि तुमने कुछ इस तरह की बात बोली है। प्लीज कंफर्म करो तुमने यही कहा है। लाइबा नूर आई है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई एम लाइबा नूर फ्रॉम कतर। आई वाह, ओके, यू आर फ्रॉम कतर, इसलिए तुम गायब हो गई थी। लाइबा नूर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सब जल्दी से स्टूडियो के बाहर जमा हो जाएं, मैंने अहम न्यूज़ ब्रेक करनी है। बिनिश, ओके। शिबा, लग रहा है कि गला अच्छा काम कर रहा है तो आज हो जाए। सजना है महफिल? नहीं, प्लीज माफी। राजा सुल्कनैन कियानी है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? मैम किसी का क्या बताऊं, मेरे अपने मुंह के जाविये बदलते रहते हैं हर सीरियस बात पे। कभी कुट भी पड़ी है इस बात पे। शमशाद घरल हैं, शिबा मलिक कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ज़बरदस्त बात पता क्या है? वो ये है कि कुछ लोग जिनको आप अगर फेस एक्सप्रेशन देते हैं या बॉडी लैंग्वेज आपकी जैसे भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उन्होंने जो बात आपसे करनी वो करेंगे, वो कहेंगे ठीक है माँ सलाम, यानी तुमने नहीं अपनी मूड को ठीक करके मेरे से बात सुननी या करनी तो ठीक है, मैंने अपनी बात करनी है, ठीक है। समहाउ समवे ये लोग अच्छे होते हैं, इन लोगों के साथ बात करने का एक अच्छा होता है कि आप उनके साथ नाराज़ है अगर किसी तरह का भी एक्सप्रेशन देते हैं ना, तो वो आपको बगैर कोई एक्सप्रेशन नोट किए हुए, मज़ीद गुस्सा किए हुए, वो इस चीज़ का लिवरेज लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बंदा जो है ये मतलब मेरा इसके साथ ताल्लुक़ है तो ये माइंड नहीं करेगा, तो मैंने अपनी बात करनी ही करनी है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में लोग कहते हैं तुझे अच्छा लगे या ना लगे, तुझे बुरा लगे या ना लगे, मैंने बात करनी है, ठीक है। दैट इज़ काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ना हक, कि अपना हक समझ के लोग बात कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप देखें ना कि लोग जो हैं जब मतलब प्रोफेशनली तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी फर्म होती है, एंड दैट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। कुछ लोग हैं उसमें भी अजीब किस्म के हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स। और अगर जूनियर हैं और अगर आपने कोई अच्छा काम कर लिया और बॉस की तरफ से कोई अच्छी आपकी तरफ कोई कॉम्प्लीमेंट आ ही गए हैं कि हाँ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो बस फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है फ़ौरन अपना जो है टांग पे टांग रख के यूँ हाथ बांध के सीनियर्स के सामने भी बात कर सकते हैं और खड़े रह सकते हैं। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ये शो करती है कि लाइक हु आर यू, बॉस ने मेरे काम को भी अप्रिशिएट किया है, लाइक सीरियसली प्लीज़ गिव मी अवे। वो कहते हैं ना प्लीज़ हवा आने दो। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि बातें बहुत हो गई हैं, ठीक है। मुझे ऐसे हल्का सा लगा है, ऐसे लग रहा है कि बातें हो गई हैं, तो आप एक गाना प्ले करते हैं, ठीक है। सो आप गोना प्ले दिस सॉन्ग, सो एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट जी, लिसनर्स वेलकम बैक। ओके जी, प्लीज़ मुझे ये नहीं कहना है कि गाना बहुत अच्छा था, समझ नहीं आई, ठीक है ना।
कभी कभी जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही होती ना, पर वो चीज़ें हमें लाइफ में ऐसे कैजुअली साथ लेके चलना अच्छा लग रहा होता है. वी आर जस्ट ओके विद दैट, यू नो, इधर वी लाइक इट और नॉट, बट चीज़ें ठीक हैं, वी आर फाइन. कभी कभी आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लें किसी को खुश करने के लिए. लोग जो हैं वो अपनी तरफ से ना पक्की अपनी कसम खा के बैठे होते हैं, मैनू मेरी कसम कि मैं जो है अगले दी सारी खुशियां सारियां एफर्ट्स जेड़ियां ने उन्होंने तबाह करके रहना है. और वो हमेशा आप अपनी साइड से लाखों भी कोशिशें कर लेंगे, उन्होंने अपनी तरफ से सिर्फ एक कोशिश करनी है आपके मूड को तबाह बर्बाद करने के लिए, और बस कहानी मुक जाती है. ओके जी, बतूल ने मैसेज किया है. बतूल कह रही है हाँ नहीं शिबा ऐसी बात नहीं है, कॉल दूसरी तरफ से होल्ड पे थी और उस दौरान मैं आपका शो सुन रही थी. इट वाज रियली ग्रेट टू हियर यू आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम. और तुमने सही कहा है कि मेरा भी ये टाइम जो है 1.5-2 महीने से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और सोच रही थी कि तुमसे बात भी करूं, तुम्हें मिस भी कर रही थी, तुम्हें याद भी कर रही थी, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल नहीं रही. काम पे निकाल लो यार. क्या मैं ये दुआ करूं कि अल्लाह करे तुम्हारा बॉस जो है कल तुम्हें ढेर सारा काम देते, कुछ ऐसा कहूं. निम्रा कसूर से हमारे साथ हैं. ओके जी, खुशामदीद, थैंक्स अ लॉट. सभी लोगों को पता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब हम किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे होते हैं, हमारा आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारी बॉडी पोस्चर के जिस तरह हम बैठे हुए हैं, किस तरह के एक्सप्रेशन अगले बंदे को दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम अगले बंदे को जब कोई हमसे बात करे तो हम क्या करते हैं. कुछ लोग जमाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, है ना. आप उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो तो आप उनसे सडनली पूछेंगे आप बोर तो नहीं हो रहे, आपको नींद आ रही है. और ये सबसे ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ह्यूमिलेटेड एक्सप्रेशन है आप जब किसी को दे रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसी तरह जब आपकी जान पे बनी हो, कोई बंदा आपके साथ बात करना चाह रहा हो, या आपको किसी की काउंसलिंग चाहिए हो, किसी का साथ चाहिए हो कि आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए, और किसी की तरफ से ये चीज़ आ जाए, तो फिर आप सोचते हो कि यार इसने तो मेरी तकलीफ़ में और इजाफा कर दिया. लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भूल जाते हैं कि जब आपके साथ कोई बात कर रहा होता है तो आप क्या क्या किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए कर रहे होते हैं, है ना. जी अब अच्छा, अप्रैल की वाइब्स जो है, अप्रैल का महीना जो है इट्स जश्न बहारा का महीना. अच्छा, ये जोक नहीं है, सीरियस है. जश्न बहारा के फेस्टिवल हैं, हो रहे हैं अभी तक, और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं अलहमरा में भी और दूसरे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आर्ट काउंसिल्स में, अलहमरा आर्ट काउंसिल्स में. आप वो जाके देख सकते हैं. कुछ जो हैं वो फ्री हैं, कुछ पे टिकट भी है. टिकट जो है क्या कहते हैं 1000 है, 1500 है, तो आप जाके देख सकते हैं. अलहमरा जो हमारा ये वाला है उधर तो फ्री कुछ हो रहे हैं फेस्टिवल, तो आप जा सकते हैं. बागे जना में भी है, नेक्स्ट वीक भी है, तो आप सैटरडे को जाके वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं एंजॉय कर सकते हैं. जहाँ पे अभी तक फ्लावर्स एग्जीबिशन जो हैं वो लगी हुई हैं और लोग जाके फूलों की तबाही मचा रहे हैं, उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ना करें. ठीक है, बस यही कहना था. हमसे लाइव बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और हमसे लाइव बात कर सकते हैं. वेल जी, 9920060660 नंबर है, 04299200660 नंबर है. आप अगर लाइव बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं. अच्छा, एट द सेम टाइम आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना जो है ना उसमें सैडनेस, इट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग द सैडनेस, और वो किस सेंस में सैडनेस लेके आता है वो आपको बताऊंगी मैं. और फिलहाल कॉलर है हमारे साथ, हु इज़ फर्स्ट कॉलर. लेट्स सी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आपकी जी क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अब्दुल हमीद फरुखाबाद हरचंद दर्जन अभी मेरा पिंड है. ठीक है जी. माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम जो सुनी डाला ਤੇ ਇੰਜ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, सिग्नल पूरे हो जाते. अच्छा, ओके. है सही से सिग्नल पूरे हो जाते ने. हाँ जी, ठीक है. क्या खुश बात प्रोग्राम ना, अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਛਾਵੇਂ ਖਲਾਣਾ ਕਿ ਧੁੱਪੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ? ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ. अच्छा ठीक है. हाँ. चलिए जी, सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. तो अब किसी की बॉडी पोस्चर की वजह से, किसी की बिला वजह की हमिंग की वजह से, ठीक है, किसी की बिला वजह के फेस बनाने की वजह से, या बिला वजह वो जो बैकग्राउंड में आप बात करें तो पीछे से हंसी आ रही होती. हाँ, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है अप्रैल का महीना वो सैडनेस को लेके आता है. बिकॉज इसमें कुछ ऐसे फूल खिलते हैं जो कि बिल्कुल ही उदास कर जाते हैं. और वो फूल वाला कौन सा था? पीला फूल नहीं होता, गेंदे का फूल जो होता है वो वाला है. वैसे तो उस फूल की कोई अच्छी खुशबू भी नहीं होती है, और आज मुझे पता चला है कि वो ऐसी मनुसियत वाली चीज़ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है.
That's why I never liked it. Anyways, ये आप लोग जो हैं कॉल भी कर सकते हैं शो में, और मैसेजेस तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कॉलर कौन है हमारे साथ साथ कॉल लेंगे, साथ साथ मैसेजेस शो में शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लो जी, बस किसी ने करना था, ठीक है भाई, मुझे पता है आप जो भी हैं, आपने सिर्फ सांस ही लेनी थी, ठीक है। सांस लेने के लिए एफएम का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बतूल ने मैसेज किया है, बतूल कह रही है कि शिबा कोई रीज़न नहीं है, बट ऐसे लग रहा है कि सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो समझो कि यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी गुड, ठीक है। कुछ ये जो समंदर वाली खामोशी और सन्नाटा आपके अंदर बिला वजह का आ जाता है, बेचैनी सी आ जाती है ना, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। व्हाट, व्हेन, आई डोंट नो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान गुज्जर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत हूँ। अच्छा, झूठ ही बोले रखना। अर्ज किया है, हमें बहुत शौक है आपसे गुफ्तगू का, हमें बहुत शौक है आपसे गुफ्तगू का, वरना टाइम तो हम खुद को भी नहीं देते। ओए होए 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 होए, क्या बात है, निरा ही झूठ। अच्छा, 25 साल हो गए सोचने में, ये भी झूठ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। मैंने आज बोला ना कि कुछ लोग हमारे साथ हैं नए, कुछ लोग हमारे साथ 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, तो आज मैंने उनका जिक्र किया था। नहीं तो मैं तो झूठा नहीं ना, मैं तो आपके साथ ही हूँ हमेशा की तरह। ठीक है, ठीक है। तो मैं तो झूठा नहीं ना, अगर झूठा होता तो 1 महीने के बाद मैं भी फिर वो जाने वाला सांप था। वो बड़ा जबरदस्त हुआ था, वो हमारे साथ, वो वाला दौर भी हमारा बहुत ही अच्छा था। हाँ, वो भी अच्छा था। और देखे, इंसान पहचाने जाते हैं असल और नकल वक्त के साथ ना। वो कहता है ना, इंसान जब बोलता है तो वो अपनी 7 नस्लों का वो बता देता है, जरूरत ही नहीं उसको। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही जरूरत ही नहीं उसका। जब थोड़ा टाइम किसी के साथ गुजारते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये बंदा आपके साथ सारी उम्र चलने वाला है, या थोड़ी देर का चलना होगा, रास्ते में मुड़ जाएगा, अपना मतलब निकालेगा और गायब हो जाएगा। बहुत सारी चीजों को पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीन करें, आप पैनल ऑपरेट कर रही हैं और मुल्क के तुल्लो अर्ज में आपकी फीडबैक है, आपके शो का आप आता है, तो आप बता रही थी कि कोई भी हमारे साथ कोई ऐकी फैंकी करे तो हमें पता लग जाता है, तो इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ये फैमिली चैनल है, इधर फैमिली में जो होता है, जिस तरीके से रवैया वो लेके आएगा, कोई तो रहेगा। अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो वो फिर वो छपड़े टट्ठे फूटे जाएगा, ठीक है ना। सही है। हाँ, तो इस शो में रहना है, बी पॉजिटिव होकर रहना है, इस शो में रहना है, पाकिस्तानी होकर रहना है, इस शो में रहना है, फैमिली के साथ रहना है, इस शो में रहना है, शिबा मलिक के टॉप क्लास लिसनर के साथ रहना है, इस शो में रहना है। और मैम शिबा मलिक के शो की तारीफ कर रही है, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं। मैं क्या शायद अगो तुसी है, मैंने कहा शायद आगे से आप ये कहने लगे क्योंकि शिबा मलिक ने पैसे दिए हैं। नहीं, वो लोग कहते यार तुम इन्नी तारीफा करते हो, किंज कर लेंदे हो, पैसे देंदे ने, मैं अज तक जवानी भी नहीं मिली। ये हमारा फैमिली चैनल है। बिल्कुल, और आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जुड़े रहते हैं, और ये अच्छी बात है बहुत ही, कि वरना इतना अरसा कोई भी नहीं रहता। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, पूछते हैं कि रेडियो पे भी लोग सुनते हैं। मैंने कहा आपको पता नहीं, कभी मेरा शो सुनिए, आपको पता चलेगा कि लोग जो हैं कितना प्यार और मोहब्बत से अभी तक एफएम रेडियो सुनते हैं। जेड़े सुनते हैं ना, वो फिर छड़ते ही नहीं, ठीक है ना, वो रह ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते। और आज तक ऐसे ही है। यकीन करें, कम जरूर हो गया रेडियो मसरूफियात की बिना पर रह नहीं सकता। क्यों? मेरा शौक है, मैंने इधर से सीखा है। ये नेशनल चैनल है हमारा, ये मेरी अकेडमी है, ये इधर से मुझे कुछ ना कुछ हासिल होता है, और ये मेरा स्टार चैनल है। क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच रमजान, कॉल करने के लिए। अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद करे। जाते जाते आपसे बाद एक गुजारिश करूंगा, अल्लाह, आज बहुत ही खूबसूरत आप लग रही हैं, अपनी नजर लाजमी उतार लीजिएगा। अल्लाह ना करे आपको नजर लग जाए तो एक शो और मिस हो जाए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैम, न्यू बीजीएम किधर गायब हो गया है? हाँ, वो मैंने ढूंढना है। नादिर सच में गायब ही हो गया था, इसलिए ये वाला जो है बीजीएम आज मैंने प्ले किया है। मैम, जो आप बता रही हैं सब एक्सपीरियंस हुए हैं इस थोड़े से टाइम में। सबसे जल्दी से स्टूडियो के बाहर, ठीक है मैम, सब कुछ छोड़िए, ठीक है, हो गया था। मैम, आज तो मैं आपका शो पुलिस स्टेशन में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। वाह नादिर, क्या हुआ, क्यों उधर बैठे होगी, हो गया तेनू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं लॉरेंस रोड लाहौर से आसिफ अलीम बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अगर टाइम हो तो एक छोटा सा मैंने मैया लिखा है, वो सुनाऊँ आपको? जी जी सुनाइए। बागे विच फुल माया, बागे विच फुल माया, छेती सानू आ मिल जा, राहां ते ना रुल माया, छेती सानू आ मिल जा, राहां ते ना रुल माया। पत्ता एक रुख दाए, पत्ता एक रुख दाए, गलिया वेस तैनू, दिल मेरा दुख दाए, गलिया वेस तैनू, दिल मेरा दुखदाई। बहुत शुक्रिया जी, बस इतना ही काफी है। बस बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं नहीं, इतना काफी है। क्यों? क्योंकि और भी कॉलर्स को हमने मौका देना है ना बात करने का, तो मुझे लगा कि इतना थोड़ा सा ही होगा, एक ही मिसरा काफी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा और ये कॉन्फिडेंस भी अच्छा है कि आप जो हैं कॉलर जो हैं आते हैं, कॉल करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस अच्छा है कि पूरा लाहौर, पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर लोग आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तो रेडियो पाकिस्तान का आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ। अच्छा, जबरदस्त, ये तो और भी अच्छी बात है। जी, ये तो क्या बात है, ये तो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, फख्र की बात है कि आप हमारे साथ शो में आए हैं। हेलो, कॉल कट गई लगता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं शम्स बात कर रहा हूँ। शिवा मलिक, कैसी हैं आप? खैरियत से? शम्स बात कर रहे हो तुम? क्या क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शम्स मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कलीग, ये शम्स हमारा एफएम का आरजे है, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है कि आज शम्स ने जो है मेरे शो में कॉल कर लिया है। दैट्स सो ग्रेट टू हैव यू इन माय शो यार। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सिर्फ इस वजह से कॉल की है कि मैं ये बताना चाहता था कि आप 20-25 साल से बहुत सारे दोस्त आपके साथ मुंसलिक हैं, बहुत सारे लिसनर्स, और हम भी साथ साथ हैं। और मैं सिर्फ ये कहने के लिए आपको कॉल किया कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, कीप इट अप। और अचानक से मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा ये तो शिबा मलिक ही है। तो जस्ट आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने माशाल्लाह इतना इम्प्रूव किया और इतना जबरदस्त। और ये जो फीडबैक है आपके फैंस की तरफ से, आपके लिसनर्स की तरफ से, और उसमें डेफिनेटली मैंने सोचा कि मुझे भी शेयर करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहिए। कीप इट अप। और बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हो। थैंक यू सो मच शम्स, थैंक यू सो मीन्स अ लॉट योर कॉल यार। थैंक्स अ लॉट। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, दैट्स सो ग्रेट। और ये बात सच है कि जब आपके कलीग्स जो हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो कभी आपके काम को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और बाकायदा कॉल करके जब बोलते हैं तो अच्छा लग रहा होता है। तो थैंक यू सो मच शम्स के काफ़ी टाइम के बाद जो है तुम्हें सुना भी और अच्छा लगा कि तुमने शो में तुम शामिल भी हुए। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू। अगर जी बिनेश कहती हैं मैम मेरी एंगेजमेंट हो गई है ईद पे। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। मेरी एंगेजमेंट हो गई है ईद पे। मेरे फियांसी की फैमिली आई हुई थी, उनकी दी हुई ईद पहन के कैसी लग रही हूँ मैं, इसलिए शो में शामिल नहीं हो सकी, समझा करें ना। ओह माय गॉड, समबडी किल मी। मैम अभी तक मैंने किसी को भी अपनी एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताया था, सोचा था कि सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ। सिर्फ मुझे बताना चाहती हो तुमने बहुत ही अच्छा जो है कोरम चुना है जहाँ पे तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। आई होप किसी ने नहीं सुना, प्लीज़ ये वो सिर्फ मुझे बताना चाहती थी, ठीक है। सच में अगर तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर तुमने सिर्फ ये मजाक किया है तो मैं मजाक को ना, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें कितना शौक हो रहा है मंगनी कराने का, ठीक है। आई एम गेटिंग यू वेरी वेल, ओके। एनीवेज, हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, हम बात करें कि हमारी बॉडी पोस्चर, हमारी आई कनेक्शंस, यू नो आई कॉन्टेक्ट्स जो हैं लोगों के साथ कैसे होते हैं, ठीक है। जब हम किसी दूसरे के साथ बात कर रहे होते तो हमें सच में उनके साथ किस तरह बात करनी चाहिए और किस तरह के एक्सप्रेशन देने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो कुछ ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास, जो जब किसी से बात कर रहे होते तो वो मैनरिज्म का इतना ख्याल रखते हैं, ठीक है, अदबो अदाब लिहाज इस कदर वो ख्याल रखते हैं, पता चल
चल रहा होता है कि यार ये बंदा जो है इससे बात करके मज़ा आ गया है। अगला बंदा कितनी भी ज़्यादा मसरूफियात में क्यों ना हो, उसको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, जब आप किसी के साथ बात करना चाह रहे होते हैं और जब किसी को कुछ सुनाना चाह रहे होते हो, तो जब कोई बंदा तमीज़ से बैठ के आज अपना सारी मसरूफियात एक साइड पर रख के बोले ना जी मैं सुन रही हूँ, तो यकीन मानिए इतना कहना ही बहुत होता है। बहुत दफ़ा मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि लोग कहते हैं कि अच्छा आपके पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। मेरे अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी ऐसे हैं कि आप बिज़ी होती हैं, तो मैं कहती मैं आपके लिए बिज़ी नहीं हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर सम पीपल जिनके साथ मैं बात करना चाहती हूँ या जो शायद मुझे सुनना चाहते हैं, या जिन लोगों का दिल करता है कि आज बात की जाए या अपने दिल का बोझ हल्का किया जाए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी मुझे फ़ोन करते हैं क्योंकि वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। सो आई फील इट सो ब्लेस्ड। मैं कहती यार ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि लोग मुझसे बात करके थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट। आप लोग कॉल कर रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं लाइव, और कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके शो में जो है शामिल कर रहे हैं 4471 से। कासिम कह रहा है कि शिबा जी ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि कुछ लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा एहसास दिलाते हैं बात करते हुए कि वो आपकी बात सुन के आप पे एहसान कर रहे हैं। और ये तो सबसे ज़्यादा बुरा एक्सप्रेशन है कि आप जो हैं किसी दूसरे बंदे को ये कह रहे हैं कि तू मुझसे बात कर रहा है तो एहसान मान कि मैंने तेरी कॉल ले ली है, एहसान मान के मैं तेरे से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एहसान मान के मैं तुझे सुन रहा हूँ। इट्स रियली वेरी वेरी बैड। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जुमले बोलने से पहले इंसान को ना इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि कभी ये वक्त बुरा आप पे भी आ सकता है। लेट्स सी कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप बताइए आपका क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रोग्राम सुन रहा था और मेरा जो है ना कॉल का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब ये मंगनी की बात सुनी है ना इसकी तो मुझे जो है ना 1000 वाट का झटका लगा है। वो कह रही है कि बताना नहीं था, आपको बताना है। अभी मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ऑन एयर हो गया। मैंने तो इसीलिए बोल दिया प्लीज कोई इस बात को ना सुने और ना सीरियस लेने की कोशिश करे, ठीक है? वो बात उसने मुझे बताई है सिर्फ। नहीं मैम, हमने ना सुना है, नाम सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ। ये देखे ना प्लेटफॉर्म से हैं, हम तो आपस में गैदरिंग बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सिर्फ उसने बहुत अच्छे बंदे एक को बताया सिर्फ, बस शुक्र है उसने मुझे बताया है, शुक्र है खुदा का। वही मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि शुक्र है उसने सिर्फ एक बंदे को बताया। अगर कहीं किसी और लिसनर को बता दिया तो शायद पता नहीं क्या होता। फैल जानी थी, बात पूरी तरह फैल जानी। सब खैरियत है, शुक्र। थैंक यू सो वेरी मच सजाद कॉल करने के लिए। थैंक यू ओके। ये देख लो विनेश कि हम सारे कितने इस बात पे वेल विशर हैं और सारे लोग तस्दीक कर रहे हैं इस बात की, ठीक है, कि हमने नहीं सुना है। ओके, सो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ कोई भी नहीं सुन रहा तुम्हारी इस बात को, भी किसी ने नहीं सुना और किसी ने सीरियस तो क्या ही लेना है। वेलकम बैक। और आप लोगों ने अगर लाइव बात करनी है तो आप लाइव कर सकते हैं बात, कोई मसला नहीं है। और शो में शामिल हो सकते हैं। हम बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों के आज ऊपर हमने बात की है। कुछ आपने अपनी बात मुझे सुनाई, कुछ मैंने आपको अपनी बातें सुनाई। और जैसे कि अभी बिनेश ने कहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि सुनाने के लिए मज़ीद टाइम चाहिए। लाइकवाइज 1-2 घंटे में भी कुछ चीज़ें नहीं समेट सकते हम। 04299200066 नंबर है, आप कॉल कर रहे हैं और हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं। आरजे शिबा मलिक आपके साथ है, FM 1 रेडियो पाकिस्तान लाहौर एंड ड्राइव विद अस। ओके जी, बतूल ने मैसेज किया है। बतूल कह रही है कुछ लोगों के तो फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि बंदा अपने आप पे पछताना शुरू कर देता है कि या अल्लाह मैंने इससे बात करने की कोशिश ही क्यों की है। कह रही है कुछ लोगों को काम अगर बोल दो कि प्लीज़ मुझे कुछ फेवर दे दो, तो उनके मुंह से ना निकलने से पहले उनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि बंदे को समझ आ जाती है कि कोई ना ही कह रहा है। अच्छा, फिर ऐसे लोग पता क्या करते हैं? ऐसे लोग आपको ये फौरन कहेंगे कि मैंने मना थोड़ी किया था, मैंने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा था ना। तो जैसे मेरे जैसे लोग, अगर मैं किसी को ऐसा बोलूँ और कोई ऐसा एक्सप्रेशन मुझे दे दे तो मैं फौरन आई विल लाइक स्टेप बैक। तो अगला बंदा कहेगा क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं कहा। भाई जो तुमने नहीं कहा उससे ज़्यादा बुरा था जो तुम फेस एक्सप्रेशन तुमने दे दी है ना, जैसी बॉडी लैंग्वेज तुमने मुझे दिखाई है वो ज़्यादा बुरी थी। इससे बेहतर ही होता मुंह से मना कर देते। कुछ लोगों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग जो हैं मुंह से इनकार ही नहीं कर सकते या वो बता ही नहीं सकते, तो वो इस तरह के एक्सप्रेशन दे के ना काम चला लेते हैं। तो समझ जाया करें, ठीक है? अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं, तो अक्लमंद बन जाया करें उस टाइम पे। अच्छा जी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट सॉन्ग। हम लोग जो हैं शफीउल्लाह रोकरी का गाना जो है वो प्ले करेंगे अभी, बिकॉज समबडी रिक्वेस्टेड इट, तो मेरे ज़हन से निकल गया था, लेकिन नाउ वी हैव टू प्ले दैट। ना सामिला, इट्स ऑलवेज अ गुड सॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू प्ले दिस। ओके, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है ना, वो लंबी वाली की हमिंग थोड़ी सी ना मैं निकाल दूँगी।
सच में कुछ लोग जो है हमारे आसपास सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो देख सकें कि हम किस कंडीशन से, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ताकि वो मजे ले सके फजूल के, मुफ्त के। अगर तो हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो सड़ के मजे ले सकें, और अगर वो हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो वो हंस के और बस जलेस हो के जो है मजे ले सके। आए हाय ये बंदा खुश क्यों है, यू नो। अच्छा नादर ने, इसका मतलब है तुम्हारी मंगनी वाली बात सुन लिया। नादर ये गलत बात है, ठीक है। वो मेरे से सीक्रेट बात कर रही है और तुमने बात सुन ली और तुम उसको मुबारकबाद देना शुरू हो गए। रियली नॉट गुड, ओके। प्लीज कभी कुछ बातें हमारी आपस की भी होती हैं, रहने दिया करो। अच्छा जो मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो जब वो किसी भी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे होते या आपकी सिचुएशन के साथ एग्री नहीं कर रहे होते या उनके अंदर जो बीत रही होती है आप अकॉर्डिंग टू देम नहीं चल रहे होते हैं ना, तो वो लोगों को लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे ख़राब इंसान हैं और आप उनके हिसाब से अगर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं ना तो आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं है ना ऑन द अर्थ। मैं एक बड़ी प्यारी सी चीज़ पढ़ रही थी कि प्लेटें जो होती हैं जिनमें हम खाना खाते हैं ना, तो जब हम खाना ख़त्म कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद वो प्लेटें जो है ना वो हमें गंदी नज़र आने लग जाती हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है रिलेशनशिप में, जब हम किसी इंसान के साथ होते हैं और जिस हद तक वो हमारे साथ रहते हैं, जब तक हमें उनका मतलब उनकी ज़रूरत होती है ना, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें उनमें बुराइयाँ, उनमें गंद नज़र आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि इनसे बुरा तो कोई इंसान है ही नहीं है, लेकिन जब तक वो हमारी जिसको कहते हैं ना अप्रोच से बाहर होते हैं, तब तक हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लग रहा होता है कि दैट इज़ द परफेक्ट पर्सन। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमारी आ जाती है, एक्सेस में आ जाती है, तो हमें लगने लग जाता है कि बस। तो मैंने कहा कि आजकल तो है ही ऐसा इस दुनिया में, जब लोग किसी काबिल नहीं होते तो आप जो हैं उनके लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग जो हैं अपने थोड़े से किसी काबिल होने लगते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि भाई साहब ये था मैं असल में, आपने जो मैं अगले 4-5 साल तक आपको दिखा रहा था वो मेरा चेहरा नहीं था, असल में मेरा चेहरा ये है। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से, बहुत ही ज़्यादा इस किस्म की चीज़ों से, जिसको कहते हैं ना बार बार हिट किया है या फेस किया है इस तरह के एक्सपीरियंसेस को। बट द सेम टाइम मैं सच में मेरे सामने जो फेस कोई दिखा रहा होता है मैं उसी पे ट्रस्ट कर रही होती हूँ, और मैं जज भी नहीं करती लोगों को। मैं नहीं सोचती हूँ कि अच्छा किसी को क्या जज करना है, ठीक है यही है, जज करके बाकी की ज़िंदगी या बाकी टेंशनें या बाकी रिश्ते ख़राब ही क्यों करने। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात में हैं तो किसी को जज करके क्या ही ख़राब करना। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, जैसा मेरा दिल मेरी नीयत है उसी तरह अगले बंदे की भी होगी। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं जिस तरह समझ रही होती हूँ लोगों को, लोग उस तरह के नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है। पीपल आर ऑलवेज लुकिंग के उनका मुफाद, उनका मतलब किस चीज़ में है। उसके बाद जैसे ही लोग किसी काबिल होते हैं लोग आपको फ़ौरन बताएंगे कि भाई साहब मैं असल च हाँ तुसी मतलब मैनू बहुत गलत समझा 4 साल तक 5 साल तक। अच्छा जो बातें मैं कर रही होती हूँ डोंट थिंक इट लाइक ये बातें जो हैं आपको हिट करने के लिए की जा रही होती हैं। वो एक बात है ना, इफ़ यू डोंट नो द होल स्टोरी देन कीप योर माउथ शट। कहते हैं कि अगर आपको पूरी बात नहीं पता होती है या पूरी कहानी नहीं पता या आप उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे होते ना, तो प्लीज़ अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखा करें। और इन पोलाइट अगर मैं कहूँ जनाबे आली हजूर, अगर आपको पूरी बात का नहीं पता है तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना मुंह बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। 5:53 हो भी गए। ओह माय गॉड, टाइम इज़ रियली रनिंग। बहुत ही जल्दी वक्त गुजर गया है। कासिम ने कहा है कि शिबा आज का शो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, आपकी आवाज़ बहुत ही ताज़ा लग रही है। माशाल्लाह, थैंक यू। बड़ा लफ्ज़ आपने चुन के ये निकाला है ना, जो ताज़ा लग रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगा आप फ्रेश कह देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, ताज़ा लग रही है। लास्ट कॉलर है हमारे साथ और फिर उसके बाद वाइंड अप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं अभी कुछ देर पहले फ्री हूँ तो ट्यून किया तो शो सुन रहा था पिछले 14-15 मिनट से। 14-15 मिनट से सुन रहे थे। टॉपिक का पता है, हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं। यार थैंक यू सो मच। अभी जो बोल रहे थे आप वो मैं सुन रहा था, और बॉडी लैंग्वेज की जो बात है, जहाँ तक बात है वो ये है कि जब इंसान किसी को ये कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज किसी की दूसरे की देखता है, तो वो सामने वाला जब किसी की बात सुन रहा होता है तो फिर वो भी दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और बड़ा कुछ देख रहा होता है। तो वो सामने वाला जब अपना वो उसका जो फेस एक्सप्रेशन है, उसकी जो बातें हैं, वो जब सुनता है और देखता है तो इंसान समटाइम जो है ना वो खामोश होकर फिर एक्सप्रेशन ही दे सकता है अपने। ओके, अपने एक्सप्रेशन ही दे सकता है। ठीक है। जब दूसरा बंदा उसी वे में उसी एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन आपको दिखाता है ना, तो फिर आपको वो बड़ा बुरा लगता है, बड़ी तकलीफ होती है फिर आपको।
और तुम्हारी दुकान कैसी से उतर जाती है। कभी कभी सच में कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से सब्र जो है वो दिल को आ जाता है, समझ आ जाती है कि आपकी ज़िंदगी में कौन लोग थे जो आपको जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा था सिर्फ हाथ छुड़ाने के लिए, इस नीयत के साथ कि वो जो है कहाँ तक आपका साथ दे सकेंगे जहाँ तक उनका मतलब होगा आपके साथ। तो कभी कभी इन चीज़ों के ऊपर सब्र आ जाता है और कभी कभी इस चीज़ के ऊपर सब्र आ जाता है कि शायद आप ही किसी के लिए अच्छे नहीं हैं, या आप ही की ज़िंदगी या आप ही की किस्मत में इस तरह के चीज़ें जो हैं, इस तरह के फ्रॉड लिखे हैं कि आप हमेशा गलत लोगों के साथ मिलते हैं और वो आपको पहले से ज़्यादा तकलीफ पहुँचा के जाते हैं। जब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो शायद वो वादे कस्में खाते हैं कि वो कब्र तक आपका साथ देंगे, और वादे कस्में खाते हैं कि वो आपको आपकी ज़िंदगी में से गम मिटाने के लिए आए हैं, जो आपने पहले तकलीफ़ें देखी हैं वो ऐसा आपको कभी भी फील नहीं कराएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सब्र आ जाता है, और अगर दोनों साइडों से सब्र आ जाए ना, जब आपको ये पता चल जाता है कि यार मेरी ही किस्मत ऐसी है या किसी दूसरे ने आपका इस्तेमाल किया है, तो इन चीज़ों पर जब सब्र आ जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो हम किसी के काम ही आए। अब जाने का वक्त हो गया है, अलविदाए इश्क, अब तुझसे इजाजत चाहूंगी, शायद तेरे मेयार पे पूरी नहीं उतरी मैं। ओहो रेली नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह की बातें हैं तो आप मुझे सीक्रेटली बता सकती हैं, ठीक है। वेल जी, आरजे शिबा मलिक और ड्राइव विद अस आप लोग सुन रहे थे। प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक आप सभी को डेडिकेट करके जाएंगे, पता नहीं लास्ट ट्रैक है कौन सा, आई हैव नॉट सीन दैट, बट क्यों तो किया हुआ है कुछ ना कुछ। थैंक्स अ लॉट गाइस, आप सभी लोग जो हैं शो में शामिल हुए, जिन लोगों ने प्रोग्राम को ट्यून किया, शेयर किया, बेहद शुक्रिया आप सभी लोगों का। गोना सी यू ऑन संडे, आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, और संडे के दिन ही शो होता है, ठीक है। तो संडे को आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़ एंड हाट्स ऑफ लव।